हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक देखो बच्चों, हमने यहाँ पे अपना जो सोल्यूशन निकालना सीखा किसी भी लीनियर इक्वेशन का। दो मेथड बच्चों हम पढ़ चुके हैं, वहाँ से हमने अपनी दो एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर ली। सबसे पहले हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसके बाद हमने सीखा बच्चों अपना एलिमिनेशन मेथड। अब देखो नेक्स्ट जो अपना यहाँ पे मेथड बनेगा उसका नाम है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या कहता है, मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन गिवन है। मान लिया ये आ गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0। ये मान लिया बच्चों हमारे पास यहाँ पे पहली इक्वेशन गिवन है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास मान लिया बच्चों ये आ गई a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू में 0। देखो बच्चों, अगर हमें इस मेथड से कभी भी इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ जाए, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखोगे, जो अपनी x वाली टर्म होती है इक्वेशन के अंदर, जैसे ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, ये तीनों टर्म बच्चों हमारी एक तरफ होनी चाहिए, बराबर में हमारा हमेशा 0 होना चाहिए दोनों इक्वेशंस के अंदर। इस बात का यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, उनमें बच्चों हमारी कोई भी कंडीशन नहीं थी, बट यहाँ पे इस कंडीशन का ध्यान रखना है। बराबर में क्या बोला, हमेशा में क्या रखनी, 0, बाकी सारी टर्म हमें वहाँ पे एक तरफ रखनी, लेफ्ट हैंड साइड रखनी है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लिया इनको हमें कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना पड़ जाए, इसको याद रखने का तरीका होता है बच्चों 2312। इसको हम 2312 मेथड का नाम भी दे देते हैं। 2312 मेथड हम क्यों बोलते हैं इसको, ये बात समझोगे। देखो, स्टार्टिंग में हमारी x वाली टर्म होती है, ये पहले नंबर पे आती है, y वाली टर्म हमारी दूसरे नंबर पे आती है, और जो अपनी कांस्टेंट टर्म होती है वो अपनी लास्ट यानी थर्ड नंबर के ऊपर आती है। आइए बात समझ में। तो देखो, अगर हमें कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपको हमेशा x लिखना है, यहाँ पे y, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे, 1। देखो आगे हमारी जो भी टर्म आएगी, पहले नंबर पे x वाली टर्म होती तो x लिखवा दिया, फिर y वाली टर्म होती तो y लिखवा दिया, और जो अपनी कांस्टेंट टर्म होती है उसकी जगह आपको हमेशा यहाँ अपना क्या लेना बच्चों, 1 लेना है। अब आपको क्या करना, देखो एक बार देखो 2312 मेथड, यानी पहले जो हमारी सेकंड टर्म है जो दूसरे नंबर पर है, y वाली टर्म्स है, उनके कोफिशिएंट को बच्चों यहाँ पे x के नीचे लिखवा दो। जैसे कि दूसरे नंबर पे कौन है, b1 b2 है, b1 b2 यहाँ पे लिखवाना है। आइए बात समझ में। उसके बाद देखो 2312, अब तीसरे नंबर वाली टर्म्स को लिखवाओ c1 c2, उसके बाद एक पे कौन है, a1 a2, और उसके बाद बच्चों अपने यहाँ पे क्या आएगा, अगेन दो पे कौन आ गया, b1 b2 2312। पहले दूसरे नंबर वाले कोफिशिएंट्स, फिर तीसरे नंबर वाले कोफिशिएंट्स, फिर पहले नंबर वाले कोफिशिएंट्स, और उसके बाद अगेन सेकंड नंबर वाले कोफिशिएंट्स। ये b1 b2 हमारे यहाँ पे बच्चों 2 बार रिपीट होंगे। आइए बात समझ में। अब आपको क्या करना, देखो एक बार यहाँ पे चाहे बाई का सिंबल लगा लिया करो, x के बाई में लिखना है, ये चीज़ y के बाई में लिखनी है, और ये चीज़ें बच्चों में यहाँ पे 1 के बाई में लिखनी है, ठीक है ना। अब देखो एक बार x के बाई में हम क्या लिखेंगे, तो नाम से क्लियर है, इस मेथड का नाम अपना क्या होता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर आपको क्या करवाना है, ये जो अपनी यहाँ पे 4 टर्म बन गई, इनकी बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसके साथ। अब लिखेंगे कैसे, देखो एक बार सबसे पहले काम करो, इसकी मल्टीप्लाई अपनी इसके साथ करवाओ, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाऊंगा तो वैल्यू अपनी क्या आएगी, b1 c2 बनेगा ना। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर कभी भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आगे हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, आगे हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस का साइन ही रहेगा। आई बात समझ में। हाँ, अगर हम नीचे से ऊपर कभी भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें माइनस साइन बच्चों अपने पास से लगाना है, और एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, b2 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करवा देंगे, अपनी c1 के साथ। क्या बोला है, x के बाई में क्या लिखेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो 4 नंबर है, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा तो हमारा वहाँ पे साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट अगर मैं नीचे वाले की मल्टीप्लाई बच्चों ऊपर वाले के साथ कराऊंगा तो आगे साइन बीच में हमारा हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। अब ठीक इसी प्रकार y के बाई में आपको क्या लिखना बच्चों, इज इक्वल टू, अब देखो एक बार x के बाई में हमने लिखवा दिया, अब y के बाई में हमें क्या लिखना, वही चीज़ यहाँ पे बच्चों अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो पॉजिटिव साइन आएगा। आई बात समझ में। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाऊंगा तो नेगेटिव साइन बच्चों में अपने पास से बीच में लगाना है। आइए बात समझ में। और ठीक इसी प्रकार 1 के बाई में क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करवाएंगे तो हमें बीच में साइन कैसा लगाना पड़ेगा बच्चों, नेगेटिव। एक दो अगर ये पार्ट आप ट्राई करोगे अपने आप से, ये बात समझने के बाद,
तो ये मेथड हमारा सबसे आसान मेथड बच्चों, टाइम की बचत भी होगी और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। अब देखो एक बार y के बाई में क्या लिखना है, क्या बोला है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, C1 की मल्टीप्लाई A2 के साथ, माइनस साइन बच्चों अपना बीच में आएगा और यहाँ पे C2 की मल्टीप्लाई A1 के साथ। आइए बात समझ में। ठीक इसी प्रकार 1 के बाई में हमें क्या लिखना है, 1 के बाई में क्या लिखेंगे, देखो एक बार A1 की मल्टीप्लाई B2 के साथ, बीच में माइनस साइन अपने पास से, और यहां पे बच्चों A2 की मल्टीप्लाई B1 के साथ। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अच्छा ये बताओ, चाहे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया हो, चाहे एलिमिनेशन किया हो, वहां पर बच्चों x या y की वैल्यू निकालने का क्या तरीका रहा था। x की वैल्यू हमारी कब आई थी, जब इक्वेशन से हमारा y खत्म हुआ। y की वैल्यू हमारी कब आई, जब इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू खत्म हुई, यानी x की वैल्यू जब हमने वहां पे पुट की। आई बात समझ में। अब देखो एक बार, अब इस चीज का ध्यान रखो, देखो बच्चों ये तीनों टर्म हमारी हमेशा इक्वल होगी। अगर ये तीनों टर्म इक्वल है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी, देखो तीनों इक्वल है ना, हम किसी को किसी इक्वल ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू निकालनी तो y वाली टर्म को भूल जाओ, y को खत्म करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर y की वैल्यू निकालनी तो x वाली टर्म को अपना भूल जाओ। यानी कहने की बात क्या है, एक बारी तो इसको इसके बराबर लेना है क्योंकि तीनों टर्म इक्वल है, एक बारी तो x बाई में b1 c2 माइनस का b2 c1, x वाली टर्म को उस टर्म के इक्वल लेना है, 1 बाई में a1 b2 माइनस का a2 b1। यानी अगर x की वैल्यू निकालनी तो y वाली टर्म को छुपा लो। आइए बात समझ में। और ठीक इसी प्रकार अगर हमें y की वैल्यू निकालनी तो x वाली टर्म को छुपा लो, कि दोनों भी तो इक्वल है, तीनों टर्म्स हमारी इक्वल है। एक बार इसको इसके इक्वल और एक बार इसको इसके इक्वल पुट करवाओ, तो y बाई में हमारा कितना बनेगा, c1 a2 माइनस का c2 a1 इज इक्वल टू में क्या बनेगा, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, 1 के बाई में क्या लिखवाएंगे, a1 b2 माइनस का a2 b1। अब ये बताओ बच्चों, x की वैल्यू हमारी यहां से क्या बनेगी, देखना एक बार, ये नंबर यहाँ पे डिवाइड में वहां पे जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, b1 c2 माइनस का b2 c1। जो भी वैल्यूज यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनेगी वो नंबर हम यहाँ पे पुट करवा देंगे, और बाई में क्या बनेगा, a1 b2 माइनस का a2 b1, और यहाँ से अपनी y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो ये नंबर यहाँ पे डिवाइड में वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू क्या बनेगी अपनी c1 a2 माइनस का c2 a1, और बाई में वैल्यू अपनी क्या बनेगी बच्चों, a1 b2, और माइनस में कितना आ जाएगा अपना a2 b1। तो ये होता बच्चों अपना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो अगर इस चीज में यहां तक कोई भी डाउट है तो समझ में आई ये बात, ठीक है ना। हाँ, एक ये चीज हम एग्जाम्पल से करेंगे। एक एग्जाम्पल देखो जहां पर हमें इक्वेशंस को सोल्व करना होगा, किससे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो देखो बच्चों ये हमें क्या कहता है, मान लो हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन गिवन है। एक मान लिया बच्चों हमारे पास ये आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना आ गया अपने यहाँ पे 4, और यहाँ पे मान लिया आ गया बच्चों अपना 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू में कितना आ गया 9। ये मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है, ये मान लिया बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन, ठीक है ना। दोनों इक्वेशंस को बच्चों में अपना सोल्व करना चाहते हैं, किससे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तरीका मैंने अभी आपको समझाया है, बट उससे पहले एक बात का मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला है कि बराबर में हमेशा बच्चों आपको यहाँ पे 0 रखना है। यहाँ पे बराबर में 4 है ना, तो 4 को यहाँ पे लेके आओ, क्या बनेगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 9 को भी वहां पे लेके जाओ तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ पे, माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0। देखो अगर यहां तक बच्चों कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या कहता है, 2312 याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया है। देखो एक काम कर लिया करो, यहाँ पे x लिखो इज इक्वल टू में y लिखो, और इज इक्वल टू में 1 के बाई में लिखना है। अब लिखना कैसे, 2312 में क्या कहता है, एक काम करो, 2312 पहले सेकंड टर्म y वाली टर्म है ना, इसको पकड़ो, यहाँ पे y के साथ क्या बच्चों 1 और 3 है, तो यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे आएगा अपना 3, ठीक है ना। सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट तो हमने आपने लिखवा दिए। अब 3 नंबर पे आ जाओ, 3 नंबर पे कौन आ गया, कांस्टेंट टर्म, माइनस का 4 और माइनस का 9 यहाँ पे लिखवाओ। उसके बाद 1 नंबर पे आ जाओ, x वाली टर्म्स है ना, तो क्या लिखवाएंगे 1 और 2, और उसके बाद आ जाओ बच्चों अपने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के ऊपर। अब कांस्टेंट टर्म के नीचे में क्या लिखना, y वाली टर्म्स, अगेन ये नंबर जो हमने पहले लिखा था 1 और 3। आइए बात समझ में। अब क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और यहाँ पे बीच में साइन हमारा कैसा आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। यहाँ पे भी देखो एक बार, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, बीच में साइन अपना कैसा बनेगा बच्चों, नेगेटिव। यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और बीच में साइन अपना कैसा बनेगा बच्चों, नेगेटिव। अब देखो एक बार, सबसे पहले x के बाई में हमारे यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझो, क्या बोला है, देखो एक बार
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ गया अपना माइनस का 9, माइनस साइन हमें बीच में अपने पास से लगाना है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देखो एक बार 3 इंटू में माइनस का 4 माइनस का 12 आएगा, और माइनस साइन अपना पहले है, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों अपना यहाँ पे प्लस का 12 बनेगा, इज इक्वल टू में देखो एक बार y के बाई में क्या लिखेंगे, देखो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ गया माइनस का 8, माइनस साइन बीच में अपने पास से, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी बच्चों -9, माइनस माइनस अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा +9, ठीक है ना, इज इक्वल टू में देखो एक बार 1 के बाई में देखो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या बनेगा अपना 1 इंटू 3 कितना आ गया 3, माइनस साइन बच्चों अपना बीच में अपने पास से हमें लगाना है, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 2 आ जाएगा। आइए बात समझ में, अब अगर हम यहाँ पे पूरा सोल्व करेंगे तो x के बाई में देखो एक बार 12 माइनस का 9 कितना आ गया 3, इज इक्वल टू में y के बाई में वैल्यू क्या बनेगी माइनस का 8 प्लस का 9 1 आ गया, और इज इक्वल टू में 1 के बाई में देखो एक बार 3 माइनस का 2 कितना बनेगा अपना 1 बनेगा। अब ये बताओ क्या बोला है, अगर x वाली वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो y वाले टर्म को 20 से हटा दो। आई बात समझ में, एक बार इसको इसके बराबर और एक बार बच्चों अपना इसको इसके बराबर, यही बात बोली है। तो एक काम करो, सबसे पहले इसको उसके बराबर लो, x/3 इज इक्वल टू कितना 1/1, 3 को वहां पे लेके जाओ, यहाँ पे डिवाइड में वहां पे क्या मल्टीप्लाई में 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 3 आ जाएगा। और सिमिलरली एक बार इस टर्म को उस टर्म के बराबर, y/1 इज इक्वल टू में 1/1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना 1 आंसर। यही चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। तो देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। आइए बात समझ में, तो ये होता है बच्चों अपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे एक्सरसाइज के ऊपर। अब निकालो अपनी एक्सरसाइज 3.4 और वहां से अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पढ़ो एक बार। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपना ये बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास यहाँ पे अपने कुछ एक लीनियर इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, 4 पार्ट अपने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। हमें ये बताना है हैज उनमें से किसका अपना यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन और किसका मैनी सॉल्यूशन है। तो ये सारी बातें बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.2 में ही सीख ली थी। अगर देखो कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम अपना चेक करवाते हैं, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर बच्चों अपना a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के और वो बराबर नहीं आया c1/c2 के तो नो सॉल्यूशन होगा। और अगर तीनों रेशोज हमारी इक्वल है, अगर a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के और वो अपना बराबर आ गया बच्चों c1/c2 के, तो उस केस में बच्चों अपना वहां पे क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। आइए बात समझ में। तो देखो एक बार, तो हमें ये बताना कि किसका अपना यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, किन इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है और किन का बच्चों अपना यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन है। और आगे ये भी लिखा हुआ है इन केस देयर इज नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे, इन केस इफ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, अगर बच्चों अपने यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आता है फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों हमें वहां पे उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना, वहां से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, किस मेथड का यूज करवा के, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो बच्चों एक बार अपना यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा करो कि गिवन इक्वेशंस आर, इक्वेशंस बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट पढ़ो एक बार। ये लिखा हुआ है कि x माइनस का 3y कितना आ गया, x माइनस का 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। आई बात समझ में। और जो अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन है वहां पे इन्होंने बच्चों ये बोल दिया अपना 3x माइनस का 9y, 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इज इक्वल टू में कितना आ गया अपना 0। ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या गिवन बच्चों, सेकंड गिवन है। देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले चेक करना कि अपना सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों, यूनिक होगा या नो होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन आएगा। तो चेक करने का तरीका हमने अपना यहाँ पे सीखा है। कैसे चेक करेंगे, पहले काम करो बच्चों, यहाँ से अपनी कोफिशिएंट की वैल्यू बताया करो। a1 b1 c1 की वैल्यू क्या आएगी। a1 देखो हमारा कितना बन गया 1, b1 कितना आ गया -3 एंड c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों -3। इसी प्रकार a2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, b2 कितना आ गया हमारे पास -9 और एंड c2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों -2। अब देखो आगे में यहाँ पे अपना कंपेयर करना है। अब देखो बच्चों एक बार यहाँ से काम करो, अपनी a1/a2 की वैल्यू चेक करो क्या बनेगी। a1/a2 कितना आ गया देखना एक बार 1/3 आ गया। b1/b2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी देखना बच्चों एक बार, -3 बाई में -9
काट पीट के सोल्व करेंगे, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3 आ गई। एंड इसी प्रकार C1/C2 की अपनी जो वैल्यू बननी है, वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3/2 आएगा ना। अब देखो एक बार, ये दोनों रेशियोज हमारे यहाँ पे इक्वल है, बट C1/C2 इनकी इक्वल नहीं है। सिंस देखो बच्चों, यहां से अपनी एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पे जो अपना A1/A2 है वो बराबर आ गया अपना B1/B2 के, बट ये बराबर नहीं आया किसके, C1/C2 के। और अगर ऐसा कभी भी आ जाए, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, गिवन इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन। तो बच्चों इन इक्वेशंस का हमारे पास यहाँ अपना कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यही चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर बतानी थी। आई बात समझ में। अब इन्होंने क्या बोला है, अगर यूनिक सॉल्यूशन आए तो ही आगे सोल्व करना है, बट यहाँ पे तो बच्चों अपना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो सोल्व क्या करें। तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत है नहीं, करवा सकते हो ना। उसके बाद इसका जो अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो, वहां पे भी देखो बच्चों इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, पढ़ो क्या दे रखी है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखोगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करो तो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी जरूरी है, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो ये लिखा हुआ है कि 2x + y, देखो बच्चों ये आ गया 2x + y = 5 है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, 5 को यहां पे उठा लाता हूं, तो -5 = में क्या बनेगा अपना 0। इक्वेशन नंबर क्या मान ले बच्चों, फर्स्ट मान ले। और ठीक इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, 3x प्लस का 2y में 8 आ गया, तो 8 को यहां पे इस तरफ उठा लो, तो -8 में क्या बनेगा बच्चों अपना 0। ये हमारे पास क्या गिवन इक्वेशन नंबर है सेकंड। अब देखो यहाँ पे बच्चों में दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में। चेक करने के लिए बच्चों हमने तरीका सीखा है, एक काम करो, सबसे पहले अपने यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू लिखवा दो। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, B1 की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 1, एंड C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -5। अब ठीक इसी प्रकार A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 3, B2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, एंड C2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई -8, ठीक है ना। अब एक काम करो, इनका रेशियो चेक करो, वैल्यू हमारी क्या बनेगी। A1/A2 की वैल्यू चेक करो क्या आएगी, देखना एक बार। A1/A2 कितना आ गया अपने यहाँ पे 2/3 आएगा। B1/B2 की वैल्यू अपने यहाँ पे चेक करो, देखो बच्चों एक बार, B1/B2 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 1/2 बनेगी। एंड C1/C2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी बच्चों -5/-8, माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5/8। आई बात समझ में। अब देखो एक बार पहले चेक करो इन दोनों का रेशो हमारे यहाँ पे बराबर है या नहीं है। जब हमने देखा तो यहाँ पे रेशो बराबर नहीं है। अगर बराबर ना है तो इनको बोलो पहले यहाँ पे, सिंस A1/A2 बराबर नहीं आया किसके, B1/B2 के। और अगर ऐसा कभी भी आ जाए देयरफॉर, इसका मतलब क्या हो बच्चों, इक्वेशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बच्चों जो अपना सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ से अपनी x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी बच्चों अपनी एक वैल्यू आएगी। अब देखो, अब आगे इन्होंने क्या बोला है, इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर अपना यूनिक सॉल्यूशन कभी भी आए, फाइंड इट, हमें वैल्यूज निकालनी है किससे, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब ये देखो बच्चों में क्या कहता है, अब यूनिक सॉल्यूशन आ गया ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हमें अपनी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, तरीका बच्चों हमने सीखा है। मैंने आपको क्या बोला है कि देखो एक बार यहाँ पे x लिख लिया, और x के बाई में भी लिखना है, इज इक्वल टू में y के बाई में भी लिखना है, और इज इक्वल टू में बच्चों 1, यानी कांस्टेंट टर्म के लिए हमेशा 1 के बाई में लिखेंगे। क्या लिखना है देखो एक बार, 2312 मेथड। पहले काम करो, सेकंड नंबर पे जो हमारी टर्म्स है y वाली टर्म्स, उनके कोफिशिएंट यहाँ पे लिखवाओ 1, यहाँ पे कितना बनेगा अपना 2 बनेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे कांस्टेंट टर्म आ गई -5 और -8, ठीक है ना। अब अगेन पहले नंबर पे आ जाओ, कितना आ गया 2 और 3। अब अगेन दूसरे नंबर पे आ जाओ बच्चों 1 और 2, ठीक है ना। और एक काम करो, इन टर्म्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। बट जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा, हमने क्या सीखा बच्चों, यहाँ पे साइन हमारा बीच में कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, बीच में साइन हमारा कैसा आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, बट यहाँ पे बीच में साइन हमारा कैसा आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, x के बाई में हम क्या लिखेंगे, ये बात समझो एक बार। अगर x के बाई में लिखना है तो देखो एक बार, अच्छा ये बताओ 1 इंटू में -8 कितना आ गया अपने यहाँ पे -8 बनेगा, माइनस साइन बीच में अपने पास से लगाना है, और -5 इंटू में 2 -10, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे +10 इज इक्वल टू में। अब y के बाई में क्या लिखना है, देखो वही चीज, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -15,
माइनस साइन बीच में अपने पास से, और माइनस का 8 इंटू में 2 कितना आ गया, माइनस का 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 16, और इज इक्वल टू में 1 के बाई में देखो बच्चों हम क्या लिखेंगे, देखो एक बार 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, माइनस साइन अपने पास से, और 3 इंटू में 1 वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ठीक है ना, पहले इसको थोड़ा सोल्व करो। अच्छा ये बताओ x के बाई में हमारी जो वैल्यू बनेगी, देखना एक बार, x के बाई में क्या बन गया, 10 माइनस का 8 वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 2, इज इक्वल टू में y के बाई में क्या वैल्यू बनेगी, माइनस का 15 और प्लस का 16 1 आ गया, और इज इक्वल टू में 1 के बाई में क्या बनेगा, देखो एक बार 4 माइनस का 3 कितना आ जाएगा बच्चों 1। अब देखो x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका रहेगा, y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और y की वैल्यू निकालने का क्या तरीका रहेगा, x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आइए बात समझ में। अब क्या बोला है, एक बार इसको इसके बराबर और एक बार y वाली टर्म को इसके बराबर। आइए बात समझ में। सबसे पहले देखो एक बार x बाई 2 इज इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों हमारा, यहाँ पे 1 बाई 1 को 1 ही लिखवा दूं मैं, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। एंड सिमिलरली एक बार इस टर्म को उस टर्म के बराबर, तो y बाई 1 इज इक्वल टू में क्या आ गया 1, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 1। देयरफॉर सॉल्यूशन बच्चों हमने फाइंड आउट कर लिया, और सॉल्यूशन में हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 1। आंसर, यही चीज़ हमें आपने फाइंड आउट करवानी थी। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ये होता है बच्चों अपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो जाएगा। उसके बाद आगे हम चलते इसके अपने यहाँ पे थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, वहाँ पे जो अपने इक्वेशंस गिवन है पढ़ो एक बारी क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों में वहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा कि यूनिक सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन आएगा या फिर मैनी सोल्यूशन आएगा। अगर यूनिक सोल्यूशन आया तो वहां पर बच्चों में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किससे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है ना। अब देखो एक बार थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, यहां पे जो इक्वेशंस गिवन है देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 3x माइनस का 5y कितना आ गया, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू में 20 है। एक काम करो 20 को यहां पे उठा लाओ, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 0। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले, और इक्वेशन नंबर जो अपने यहाँ पे सेकंड गिवन है कितना आ गया 6x माइनस का 10y इज इक्वल टू 40। वही काम 40 को यहाँ पे उठा के लेके आओ, तो माइनस का 40 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या गिवन है, सेकंड गिवन। देखो एक बार सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे अपना सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में। तो एक काम करो कोफिशिएंट को कंपेयर करवा के चेक करो अपना यहाँ पे। तो ये बताओ बच्चों a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, b1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5 एंड c1 की वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे बन गई माइनस का 20। ठीक इसी प्रकार a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 6, b2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 10 एंड c2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आ गई, हमें क्या मिल गई माइनस का 40। ठीक है ना। अब एक काम करो इन रेशियो की वैल्यू निकालो यहाँ से, अपनी a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आएगी, b1 बाई b2 की वैल्यू क्या आएगी, और c1 बाई c2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, चेक करो एक बार। देखो एक बार 3 बाई 6 आ गया, काट पीट के सोल्व किया तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, हमें क्या मिल गई 1 बाई 2 मिल गई। अब यहाँ पे देखना बच्चों एक बार b1 बाई b2 क्या बनेगा, माइनस का 5 बाई में माइनस का 10, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 1 बाई 2 मिलेगी। और ठीक इसी प्रकार c1 बाई c2 देखो एक बार माइनस का 20 बाई में माइनस का 40, काट पीट के सोल्व किया, यहाँ पे वैल्यू में क्या मिल गई बच्चों 1 बाई 2 मिल गई। चेक करो क्या तीनों रेशियोज हमारे इक्वल है क्या, अगर इक्वल है तो इनको बताओ फिर ये चीज सिंस क्या पढ़ा है, यहाँ पर अपना a1 बाई a2 बराबर आ गया b1 बाई b2 के, और ये बराबर आ गया बच्चों किसके c1 बाई c2 के। अगर तीनों रेशियोज इक्वल है देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, गिवन इक्वेशन है वो, बताओ बच्चों कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। याद होगा ऐसे केस में जो अपना सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, मैनी सॉल्यूशन। अगर मैनी सॉल्यूशन है तो आगे मैं यहाँ पे कुछ काम नहीं करना, बस बताना था। हाँ अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो वहां पर बच्चों में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती, किससे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आई बात समझ में, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। देखो जो फोर्थ पार्ट में हमारी जो इक्वेशंस गिवन है एक बार उनको बिल्कुल ध्यान से समझोगे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब फोर्थ पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया इक्वेशंस हमारे पास बच्चों गिवन है x माइनस का 3y, x माइनस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू में 0 आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड अपने यहाँ पे क्या गिवन है 3x माइनस का 3y, 3x माइनस का 3y माइनस का 15 इज इक्वल टू में 0।
ये हमारे पास बच्चों आ गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो वही चीज सबसे पहले हमें चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशन। ये चेक करना मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता है। तो ये चीज बच्चों अपने आप ही चेक करोगे और इस केस में जो अपने यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा अगर आप चेक करोगे तो अपना यहाँ पे आएगा बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू अपनी क्या आएगी 1/3, b1/b2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे बनेगी बच्चों 1। दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। आइए बात समझ में। अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आए तो हमें सॉल्यूशन निकालना है इस मेथड से। आइए बात समझ में। अब ये मेथड हमें क्या कहता है ये बात समझोगे। देखो क्या बोला है, x के बाई में लिखना है, इज इक्वल टू में y के बाई में भी यहाँ पे लिखना है और इज इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म के बाई में भी अपने आप एक वैल्यू बनेगी। अब वो वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया है 2312 मेथड। देखो क्या कहता है, सबसे पहले सेकंड टर्म y वाले कोएफिशिएंट्स को पकड़ो, -3 यहाँ पे भी -3। आइए बात समझ में। अब तीसरे नंबर पे आ गई कांस्टेंट टर्म -7 और -15, ठीक है ना। उसके बाद पहले नंबर पे 1 और 3 और उसके बाद अगेन दूसरे नंबर पे बोलो बच्चों क्या आ गया -3 और -3। आइए बात समझ में। अब एक काम करो, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, तो बीच में साइन हमारा यहाँ पे कैसा आएगा बच्चों नेगेटिव। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, तो बीच में साइन हमारा यहाँ पे कैसा बनेगा बच्चों नेगेटिव। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में साइन हमारा यहाँ पे अपना कैसा बनेगा बच्चों नेगेटिव बनेगा। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार x के बाई में अपने यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी समझो ये चीज, -15 इंटू में -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 × 45 माइनस साइन अपने पास से, और देखो एक बार -3 की मल्टीप्लाई -7 से, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों अपने यहाँ पे प्लस, और 7 इंटू में 3 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 21। आइए बात समझ में। इज इक्वल टू में देखो एक बार y के बाई में हम क्या लिखेंगे, देखो एक चीज, इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना -21, माइनस साइन बीच में अपने पास से, और यहाँ पे वैल्यू देखना बच्चों एक बार, -15 इंटू में 1, -15 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना +15 इज इक्वल टू में 1 के बाई में। देखो एक चीज करो यहाँ पे कितना आ गया -3, माइनस साइन बीच में अपने पास से, और 3 इंटू में -3 वैल्यू हमारी क्या बनेगी -9, माइनस माइनस यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा बच्चों +9। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार x के बाई में हमारा यहाँ पे क्या नंबर आएगा, समझो ये बात, 5 - 1 कितना आ गया अपना 4, 4 - 2 कितना बनेगा अपना 24 आ गया, इज इक्वल टू में y के बाई में देखो एक बार। अच्छा ये बताओ -21 और +15 -6 आ गया, और इज इक्वल टू में 1 बाई में -3 +9, तो 9 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब आगे आपको क्या बताया है, अगर x की वैल्यू निकालनी तो y वाली टर्म को छुपाओ, और अगर y की वैल्यू निकालनी तो x वाली टर्म को छुपाओ। आई बात समझ में। एक बार इसको इसके बराबर पुट करना, एक बार तो क्या लिखेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो एक बार x/24 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 1/6 आ गया। आई बात समझ में। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार 24 यहाँ पे डिवाइड में वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 24 बाई में कितना आ गया 6, ये 4 पे कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई बच्चों 4। अब सिमिलरली अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसके बराबर, तो वैल्यू में क्या मिलेगी y बाई में -6 आ गया, इज इक्वल टू में 1/6, तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी -6/6, तो y की वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 1। देयरफॉर सॉल्यूशन हमने अपना फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 4 एंड y की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 1, और यही चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। तो ये था बच्चों अपना यहाँ पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। आइए बात समझ में। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, स्टेटमेंट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की वैल्यूज हमें अपनी फाइंड आउट करनी है। किन वैल्यूज के लिए ये इन्होंने हमसे पूछ लिया, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो बच्चों ये बोल दिया ए और बी की किन वैल्यूज के लिए इन इक्वेशंस के हमारे पास क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में। यानी अगर अपना यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन हो तो उस केस में ए और बी की क्या वैल्यू आएगी, क्लियर बात इन्होंने हमसे ये पूछी है। आई बात समझ में। अच्छा ये बताओ बच्चों सबसे पहला काम, मैनी सॉल्यूशन हमारा होता कब है। मैनी सॉल्यूशन के लिए हमने अपनी कंडीशन क्या पढ़ी है, मैनी सॉल्यूशन कब बनेगा जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और ये भी बराबर होगा c1/c2 के। अभी यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि इन इक्वेशंस का हमारे पास बच्चों यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन है, तो a और b की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे अपना बच्चों मैनी सॉल्यूशन है तो इस केस में तीनों रेशियोज हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल होंगे या नहीं होंगे।
और वहाँ से हमें बच्चों ए और बी की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हमारे पास बच्चों इक्वेशन ये गिवन है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 7 था, मैं 7 को यहाँ पे उठा लाया है तो माइनस का 7 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है a माइनस का b इंटू में x आ गया प्लस a प्लस b इंटू में y आ गया। कॉन्स्टेंट टर्म वहाँ पे हमारी बराबर में थी 3a प्लस का b माइनस का 2, मैं पूरी टर्म को बच्चों यहाँ पे उठा लाया तो किस चीज़ की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी ना। आइए बात समझ में। सबसे पहले देखो इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे अपना मैनी सोल्यूशन है। अगर मैनी सोल्यूशन है वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ इस केस में जो अपने यहाँ पे a1 की वैल्यू अपनी बनेगी, बताओ बच्चों क्या बनेगी, 2 बनेगी। b1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और c1 की वैल्यू बताओ हमारे पास क्या बनेगी, -7 बनेगी। ठीक इसी प्रकार a2 की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, a माइनस का b आ जाएगा। b2 की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी बच्चों, a प्लस का b आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो अपनी c2 की वैल्यू बनेगी तो वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई, -3a प्लस b माइनस का 2, ये बनेगा ना। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अब देखो एक बार, सिंस इन्होंने ये बात हमारी दे रखी कि यहाँ पे हमारा इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो कैसा गिवन बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी मैनी सॉल्यूशन गिवन है। अगर मैनी सॉल्यूशन है तो मैं यहाँ पे उस केस में ए और बी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो पहले ये बात इनको बताओ, सिंस गिवन इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे बच्चों हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इक्वेशंस का। अगर मैनी सॉल्यूशन है देयरफॉर इस केस में हमने क्या कंडीशन पढ़ी है, तो यहाँ पर बच्चों जो अपना a1/a2 होगा वो बराबर होगा b1/b2 के, और ये भी बच्चों अपना बराबर होगा किसके, c1/c2 के। बोलो ये बात आई समझ में, सारी वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट कराओ। देखो एक बार अच्छी बताओ, a1/a2 क्या बनेगा, 2 में a माइनस का b इज इक्वल टू में, देखना बच्चों एक बार 3 में a प्लस का b और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी, हमें क्या मिलेगी, देखो एक बार -7 में माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस का 2, माइनस से माइनस अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, ये तीनों इक्वेशंस हमारे यहाँ पे, ये तीनों रेशोज, सॉरी इक्वेशंस नहीं, ये तीनों रेशोज हमारे यहाँ पे बच्चों आपस में क्या है, इक्वल है। हमें अपनी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों ये सारा काम हम 3.2 से करते आए हैं। अगर हमें कभी भी अपनी दो वेरिएबल्स की वैल्यू में फाइंड आउट करनी पड़ जाए, दो अननोन नंबरों की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी पड़ जाए, तो उसके लिए बच्चों हमारे पास ए और बी के अंदर कम से कम दो इक्वेशन होनी जरूरी है। जैसे पहले हमने एक्स और वाई की वैल्यू अपनी हम फाइंड आउट करते आए हैं 3.2 से, तो वैसे ही बच्चों में यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगर ए और बी की वैल्यू में निकालनी तो ए और बी में कम से कम दो इक्वेशन होनी जरूरी है। अब इक्वेशन देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों, ये तीनों टर्म्स हमारी इक्वल है, तीनों टर्म्स इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों टर्म्स हमारी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी या नहीं होगी, तीनों बराबर है तो ये दो भी बराबर होंगे और ये दो भी हमारे वहां पे क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर। एक काम करो, पहले इन दो को बराबर ले लो और उसके बाद इन दो को बराबर ले लो, अपनी ए और बी में दो इक्वेशंस आ जाएगी। दोनों को सोल्व करवा के मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। आइए बात समझ में, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की किन वैल्यूज के लिए, यानी ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारा वहां पे सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए बच्चों, मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर मैनी सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन होगी a1/a2 अपना बराबर होगा b1/b2 के और ये भी बराबर होगा c1/c2 के, होगा ना। अब इस कंडीशन के लिए बच्चों में यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज अपनी हमें फाइंड आउट करवानी है। तो देखो वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, काम करो, सबसे पहले टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, अपने यहाँ पे पहली दोनों टर्म्स को पकड़ो बच्चों, ये दोनों इक्वल है ना आपस में, क्या लिखेंगे 2 में a माइनस का b इक्वल टू होगा बच्चों 3 में a प्लस b के, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, 2a प्लस का 2b इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 3a माइनस का 3b। आइए बात समझ में, इक्वेशन बनाओ बच्चों, तो दोनों नंबरों को वहां पे लेके जाओ, तो 3a माइनस का 2a कितना हो गया अपना a, 2b को वहां पे लेके जाओ, माइनस का 3b माइनस का 2b माइनस का 5b इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। एक इक्वेशन तो हमारे पास बन गई, अब ठीक इसी प्रकार हमें एक और बनानी है। अगर एक और बनानी तो अब की बारी काम करो, टेकिंग लास्ट टू टर्म्स, यहां पे लिख देता हूं मैं, टेकिंग लास्ट टू टर्म्स। अब की बारी काम करो बच्चों, आखिरी की दो टर्मों को पकड़ो, तो 3 में a प्लस b, ये भी अपने यहाँ पे बच्चों बराबर होगा किसके, 7 में 3a प्लस b माइनस 2 के, वही चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, कितना बनेगा देखो एक बार, तो 9a आ गया प्लस का 3b माइनस का 6 इज इक्वल टू में कितना बनेगा अपना 7a प्लस का 7b। तो यहाँ से इक्वेशन बनाओ, इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे उठा के लेके जाओ, तो 9a माइनस का 7a कितना आ गया अपना 2a
3b माइनस का 7b माइनस का 4b और माइनस का 6 इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 0 बनेगा। देखो ये इक्वेशन हमारी थोड़ी सी छोटी होने लग रही है, क्यों? ये भी अपना 2 से डिवाइड हो रहा है, ये टर्म भी 2 से डिवाइड हो रही है और ये नंबर अपना यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है। तो एक काम करो, डिवाइडिंग बोथ साइड, पहले हम यहाँ अपना दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ताकि इक्वेशन हमारी थोड़ी सी छोटी हो जाए, कैलकुलेशन हमारी वहाँ से थोड़ी आसान बन जाए, ठीक है ना। तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी देखो बच्चों एक बार, a माइनस का 2b माइनस का 3 इज इक्वल टू में अपना क्या बनेगा 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब देखो a और b में बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करवा के हमें अपने a और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बच्चों इक्वेशन तो हमारे पास बन गई, अब बात रहेगी सोल्व कैसे करें। अब इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आगे हमने सोल्व करने के अपने 3 तरीके हमने सीख लिए। अब ये नहीं बोला कि किस मेथड का हमें यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन का भी नहीं बोला, एलिमिनेशन का भी, यानी किसी भी कोई स्पेसिफिक मेथड का अपना यहाँ पे नाम गिवन नहीं है। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करवा सकते हो, एलिमिनेशन का भी यूज कर सकते हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी आप यहाँ पे अपना यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करने का मन भी होगा, ठीक है ना। तो देखो एक बार, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या कहता है, एक काम करो दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखवाओ, a माइनस का 5b। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से अगर आपका करने का मन करे तो वो अपने आप ही ट्राई करना, ठीक है ना। वैल्यू हमारी बच्चों सेम आनी है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारी है नहीं, अगर ना है तो मैं उसके नाम का यहाँ पे 0 लिखवा दूं और इज इक्वल टू में क्या बनेगा 0। इक्वेशन नंबर क्या बच्चों, ये हमारी फर्स्ट है। और सेकंड हमारे पास क्या आ गई, a माइनस का 2b माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। देखो काम बड़ा आसान है, क्या बोला है यहाँ पे x की जगह आ गया a और y की जगह आ गया बच्चों अपना b। तो 2312 मेथड में क्या कहता है, सबसे पहला काम यहाँ पे a के बाई में लिखना है, इसके बराबर में b के बाई में लिखना है और इसके बराबर में बच्चों 1 के बाई में लिखना है। आइए बात समझ में। अब a के बाई में हम क्या लिखेंगे 2312, पहले दूसरी टर्म को पकड़ो, माइनस का 5 माइनस का 2, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पे आ जाओ, अगर यहाँ पे कुछ ना है कांस्टेंट टर्म तो 0 लेंगे, इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो 0 और यहाँ पे क्या 3। अब पहले नंबर पे आ जाओ 1 1 और अब अगेन दूसरे नंबर पे माइनस का 5 और माइनस का 2। अब वही चीज बच्चों, आगे सारा काम अपना सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ तो बीच में साइन नेगेटिव, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, बीच में साइन नेगेटिव, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, बीच में साइन बच्चों अपना कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो एक बार a के बाई में अपनी वैल्यू क्या बनेगी, देखना एक बार, माइनस का 15, माइनस ये 0 हो जाएगा ना। अब 0 चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की, कोई फर्क पड़ेगा क्या, इज इक्वल टू में देखो एक बार b के बाई में ये तो अपना बन गया बच्चों अपना 0, बीच में साइन माइनस का आ गया, 3 इंटू में 1 कितना आ गया 3 और 0 माइनस का 3 वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों, माइनस का 3 आएगी। इज इक्वल टू में देखना एक बार 1 के बाई में क्या लिखेंगे, ये माइनस का 2 बनेगा, माइनस साइन अपने पास से, माइनस का 5 इंटू में 1 माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों अपना प्लस का 5 एंड 5 माइनस का 2, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगा। आइए बात समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब एक काम करो, अगर a की वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को 1/3 के इक्वल, a की वैल्यू देखो बच्चों एक बार, माइनस का 15 यहाँ पे डिवाइड में, वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस का 15/3 माइनस का 5 आ गया। अब सिमिलरली अगर b की वैल्यू निकालनी तो इसको उसके बराबर, तो b बाई में माइनस का 3 इज इक्वल टू में क्या आ गया 1/3। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस का 1। a और b की वैल्यू में आपने फाइंड आउट कर चुके हैं। देयरफॉर a की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी कितनी आ गई, माइनस का 5 एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 1। आइए बात समझ में। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करवानी थी। देखो अगर बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कहने की बात क्या है, अगर हम यहाँ पे a और b की ये वैल्यूज ले लें तो इन इक्वेशंस का जो अपना यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा बच्चों, वहाँ पे अपना जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। चाहिए ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो। इस केस में अपना यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आइए बात समझ में। तो देखो बच्चों अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो ये क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल ध्यान से करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन गिवन है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैंने सॉल्यूशन है बस ये कंडीशन हो जाएगी, इस केस में हमारे तीनों रेशियोज क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल। इसकी हेल्प से हमने अपनी 2 इक्वेशन बना ली, दोनों को सोल्व करवा के हमने अपनी a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो देखो बच्चों अगर इस समय कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे पढ़ो, इसके सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ के की किन वैल्यूज के लिए ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन।
अब देखो बच्चों के की हमें वैल्यूज कब निकालनी है, जब इक्वेशंस का सॉल्यूशन अपना वहां पे कैसा होगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे यहाँ पे इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन गिवन है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे अपना नो सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 अपना बराबर बनेगा b1/b2 के, और वो बराबर नहीं बनेगा किसके, c1/c2 के, तभी तो अपना वहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा। तो उसके लिए मैं अपनी के की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक बार इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है 3x प्लस का y बराबर में 1 था, मैं 1 को यहाँ पे उठा लाया, माइनस का 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन बच्चों 2k माइनस का 1 इंटू में x प्लस k माइनस का 1 इंटू में y, और यहाँ पे बराबर में गिवन था बच्चों अपना 2k प्लस 1, मैं इसको यहाँ पे उठा लाया, माइनस की टर्म हो जाएगी ना, बराबर में हमने 0 बना लिया। तो ये बताओ यहाँ पर बच्चों जो अपनी a1 की वैल्यू है क्या आ गई, 3 आ गया, b1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों माइनस का 1, a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2k माइनस का 1, b2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों k माइनस का 1, एंड c2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों माइनस ऑफ 2k प्लस 1, ये आएगा ना। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हमारे यहाँ पे इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा गिवन, नो। अब नो सॉल्यूशन रखना है, तो ये बताओ बच्चों, सिंस गिवन इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन, देखो बच्चों अब की बार यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन गिवन है वो कैसा गिवन, नो सॉल्यूशन गिवन है। अगर यहाँ पर अपना नो सॉल्यूशन देयरफॉर, तो बताओ क्या खास बात बनेगी, इस केस में जो अपना a1/a2 है ये बराबर होगा b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये बात हमारी क्वेश्चन में दे रखी है कि ये दो रेशो तो हमारे यहाँ पे इक्वल है और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो इस कंडीशन के लिए बच्चों में अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए बात समझ में। तो देखो एक बार a1/a2 क्या बनेगा अपना 3 में 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू में 1 में k माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू में माइनस का 1 में माइनस ऑफ 2k प्लस 1। अब देखो बच्चों, अगर यहां पर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो एक ही इक्वेशन से हमारी यहां पे बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पे अननोन नंबर बच्चों एक ही है k। अगर अननोन नंबर एक है तो एक इक्वेशन चाहिएगी। अगर अननोन नंबर हमारे दो होते, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में a और b था, तो हमारे पास वहां पे कम से कम बच्चों दो इक्वेशन का होना जरूरी है। बट यहाँ पे एक ही है ना, तो एक इक्वेशन से हमारी यहाँ पे बात बन जाएगी। और देखो एक बार इक्वेशन हमारी यहाँ से बन रही है, ये दो टर्म्स हमारी क्या गिवन बच्चों, इक्वल गिवन। तो एक काम करो, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, अगर मैं पहली दो टर्म्स को ले लूँ तो वैल्यू अपनी देखो बच्चों क्या बनेगी, 3 में 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू में आ गया 1 में k माइनस का 1, करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना बनेगा 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू में कितना आ गया अपना 2k माइनस का 1, 2k को वहां पे लेके जाओ, 3k माइनस का 2k कितना आ गया अपने यहाँ पे k माइनस 3 को वहां पे लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा ना, तो 3 माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो k की हम क्या वैल्यू ले कि ये दोनों टर्म्स हमारी क्या हो जाए इक्वल और उसके बराबर ना आए। तो k की वैल्यू में यहाँ पे बच्चों क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। देखो एक बार अगर मैं यहाँ पे k की जगह 2 पुट करवाऊंगा, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, अगर मैं यहाँ पे k की जगह 2 पुट करवा दूं तो चाहे चेक कर लेना ये दोनों रेशियोज हमारे यहाँ पे इक्वल होंगे, बट ये उसकी इक्वल नहीं होगा। चेक करके देखो एक बार, पुट k इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम ये चीज बच्चों चेक करना चाहते हैं। चेक करके देखो एक बार, अगर मैं यहाँ पे k की जगह 2 पुट करवा दूं, चेक करना एक बार कितना बनेगा अपना 3 में 2 इंटू 2 4 माइनस का 1 3 आ गया, और 3/3 वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों 1/1 आएगा, इज इक्वल टू में देखना एक बार k की जगह 2 तो 1 में 2 माइनस का 1 1 बनेगा ना, यहाँ पे भी आ गया अपना 1/1, और ये बराबर नहीं होना चाहिए, चेक करो पक्का नहीं बराबर मिलेगा। यहाँ पे 1 में यहाँ पे 2 पुट करना, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 प्लस 1 5, तो इज नॉट इक्वल टू 1/5। बोलो आया नहीं आया? देखो ये दोनों रेशियोज हमारी इक्वल है बट 1/5 की इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ये बात हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 2 ले लूँ तो गिवन इक्वेशंस का हमारा यहाँ पे बच्चों क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? तो देखो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। उसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है वहाँ पे क्या गिवन है वो क्वेश्चन बच्चों अपने आप ही ट्राई करना है। वहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन और ये बोल दिया उन दोनों इक्वेशंस को बच्चों में सोल्व करना है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो दोनों तरीके बच्चों हम सीख चुके हैं, वो क्वेश्चन आप अपने आप ही ट्राई करोगे। तो वो क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और बाकी काम हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।